ऑनलाइन वाले थोड़े से परेशान थे कि सर शाम को भी क्लासेस होती है, सुबह भी हो रही है। ठीक है, कोशिश है 2-3, एक्चुअली सैटरडे को एक टाइम है जिसमें मुझे 3 घंटे मौका मिल जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन बुला करके, तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं एसी खत्म करेंगे। इवनिंग के लिए मैं बता दूंगा। अच्छा, मुझे 1 मिनट ऑफलाइन वाले आई रखे हैं आज शाम को। नहीं मैं बुला नहीं रहा, आधे पौन घंटे का मैं सिर्फ कंप्लीटली ऑनलाइन रखना अच्छा, नेट शाम को चालू हो जाता है। चलो थोड़ा आज कंफ्यूजन हटाओ, जान दो कंफ्यूजन हटा दे। हम तो एसी चालू करते हैं आज, और कुछ नहीं है। हाँ, आज कुछ नहीं कर रहे, नहीं कल रखना पड़ेगा यार। अब आज कैसे रखूं, नेट ही नहीं चल रहा, या फिर वो कंफ्यूजन है पूरे टाइम। अरे आ जाएगा, मैं मैसेज ग्रुप पे डालूंगा, कैसे आधों को तो मैसेज ही नहीं मिलेगा। अरे पर अभी बच्चों को मैसेज कैसे मिलेगा ग्रुप पे, आधों को तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, कल शाम में वैसे भी कितने बजे, कल शाम को क्लास 4:45 पर है, तुम्हारी कितने बजे? तो 8:45 पर है मेरी, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है ना। जेपी मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों कैंसल्ड है, जेपी 02 मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों कैंसल्ड है। बहुत बढ़िया, जेपी 02 तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। मतलब ठीक है, पढ़ने में रेडी हो ना। फिजिक्स सैटरडे को मान के चल रहा हूं मैं, मेरे पास एक्चुअली सैटरडे को मैंने बफर डे माना था, तो जो मैंने कैलकुलेशन करी कल शाम को क्लास के बाद में, तो सैटरडे को 3 घंटे का टाइम मुझे आराम से मिलेगा, उसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं। भाई सारे कॉन्सेप्ट वेडनेसडे थर्सडे, 1 मिनट, आज और कल में हमारी जो कोशिश है वो आज हम एवरेज आरएमएस समझ लेते हैं, एवरेज एंड आरएमएस पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एवरेज एंड आरएमएस आपको करना आता है, ये हम आज कर लेंगे वेडनेसडे। और थर्सडे को मैं एक बार आपको, कल सुबह जो क्लास है, तो कल जो है मैं आपको एक बार फेजर्स का यूज हमसे समझा दूंगा, फेजर्स यूज इन एसी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम थर्सडे को खत्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमें सैटरडे को पूरा चैप्टर को ढंग से करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चैट को प्राइवेट कर देते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। खैर फिलहाल एक बार पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई? हाँ, बोर्ड वेकेशन तो बहुत देर है बेटा, वो मैं सब बातें करूंगा कि कैसे आगे की प्लानिंग करनी है, वो सब टाइम निकाल लूंगा, चिंता मत करो। चलो हाँ भाई, खैर एनीवेज, हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है भाई? हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होगा? बड़ी मुश्किल से क्लास स्टार्ट हुई। हाँ यार बेटा, स्टार्ट तो हो जाती, पर लिंक ही नहीं था, तुम्हें भेजता है। चलो हाँ, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या? जो अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। करंट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, करंट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन। और ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा किस कारण से हो रहा होगा? नहीं ऐसा, ठीक है, हमें यहां पर उस फ्लक्स की, हमें उसकी बात नहीं करनी, ईएमएफ की, हमें तो ऑलरेडी ईएमएफ गिवन है। क्यों हो रहा होगा ऐसा? एज द ईएमएफ या सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होती जा रही है? चेंज द ईएमएफ, या फिर आप इसको सोर्स वोल्टेज भी कह सकते हैं, सोर्स वोल्टेज पोलैरिटी कीप्स चेंजिंग। कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, यहां एक वर्ड और डाल लें, पीरियोडिकली, ये वर्ड डाल लें पीरियोडिकली। पीरियोडिक फंक्शन होना भी जरूरी है, दिखाता हूं कंडीशन, सब समझने में आ जाएगा। करंट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन पीरियोडिकली, पीरियोडिकली एज द ईएमएफ सोर्स वोल्टेज पोलैरिटी कीप्स चेंजिंग। चलो एक तो इसको हम पहले एक बहुत बेसिक से समझ लें कि एसी में हो क्या रहा है। देखो क्या होता था, अब तक आपके पास टिल नाउ आप पढ़ते थे डीसी, तो ये बैटरी होती थी आपके पास, ये कोई सर्किट बन गया, बैटरी क्या शो कर रही है, ये प्लस है ये माइनस है। करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे ही फ्लो करेगा, और कोई ऑप्शन उसके पास
है ही नहीं, एक ही तरह से फ्लो कर सकता है वो करंट जो ये बैटरी। एक तो कैसा है, डीसी सोर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव कर रखा है आपने। ये था डीसी सोर्स, अब तक हम ये पढ़ते थे। एसी के अंदर क्या हो रहा है, अब एसी के अंदर क्या हो रहा है, आप कुछ इस तरह से दिखाते हो, आप इस बैटरी को ऐसे साइन करके दिखाते हो। ये सिंबल है एसी बैटरी सोर्स का, इज सिंबल फॉर एसी सोर्स वोल्टेज। ये एसी सोर्स वोल्टेज का सिंबल है। यहां ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई बात नहीं, सर्किट एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हुआ देखो जरा इसमें, जब आपकी पोलैरिटी ऐसे हो रखी है तो ये कैसे बिहेव करता है देखो जरा। तो इन जनरल हम कौन सी साइकिल पढ़ने वाले हैं, हम साइनोसॉइडल में पढ़ने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि इस समय पर जो एसी वोल्टेज है आपका वो इस वाले पार्ट में चल रहा है, वो जो एसी वोल्टेज है वो कुछ ऐसा पार्ट चल रहा है, ये वाला कर्व हमने मान लिया। इस कर्व का मतलब ये हमने एसी वोल्टेज मान लिया, इसको हमने दिस इज योर ई का वेरिएशन विद टाइम दिखा दिया। ये ई दे रखा है आपको, एसी सोर्स ई दे रखा है, और ये ई का वेरिएशन विद टाइम जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, ई का वेरिएशन टाइम के साथ वो इस वाली साइकिल में बात कर रहा है सपोज। तो इस साइकिल के लिए हम क्या मान रहे हैं कि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, यानी कि ये बैटरी कुछ ऐसी ही मान लिया। तो करंट कैसा चल रहा है भाई आपके पास, इस तरह से करंट चल रहा है। अच्छा, इसकी जगह पर और इफ ये लगा हुआ अरेंजमेंट आपके पास, ठीक है। हम मान लो इसके सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, हम अब कंसिडर कर रहे हैं ये वाला पोर्शन साइकिल का, हम कंसिडर कर रहे हैं एक तरह से ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में हमने क्या मान लिया, इस पोर्शन में हमने क्या मान लिया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम ये मान रहे हैं कि एज इफ आपके पास ये वाली साइड नेगेटिव हो गई, ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई। तो वो जो बैटरी है एक तरह से उसकी पोलैरिटी क्या हो गई भाई, चेंज हो गई। ये करंट आई आपका इस तरह से। तो क्या कह रहा है वो, करंट कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन पीरियोडिकली एज द ईएमएफ पोलैरिटी कीप्स चेंजिंग। तो वो पीरियोडिकली क्या करता आ रहा है, अगर करंट अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि क्या चेंज हो रही है, बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो रही है। वैल्यू वगैरह सब डिफरेंट बात है, फिलहाल तो हमसे बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन वाली चीज क्या हो रही है, पीरियोडिकली आपके पास चेंज हो रही है। एक केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज से, अगली बार वो करंट क्लॉकवाइज हो गया। क्यों, क्योंकि आपने उस बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। क्यों हो रही चेंज, आप एक बार इस वाले पार्ट को देख रहे हो, अगली बार आप इस वाले पार्ट को देख रहे हो। अच्छा, इस तरह का ईएमएफ जनरेट कैसे करते हैं, क्या करा था हमने इस तरह का ईएमएफ जनरेट, बिल्कुल करा था। क्या कहता हमने, एक डिस्क को रोटेट कर दो, फ्लक्स बराबर एसी जनरेटर। बिल्कुल, एसी जनरेटर की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एसी जनरेटर हमें वहां पर शीट के अंदर भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने एसी जनरेटर के बारे में बात करी थी कि एसी जनरेटर आपका कैसे वर्क करता है। तो एसी जनरेटर पे हमने ये चीज देखी थी कि एसी जनरेटर, और एक्चुअली इसको प्रोड्यूस करना क्या है, काफी आसान। फिर क्या करा था हमने, सिंपली आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एक ये बी फील्ड दे रखा है, इसके अंदर आपने एक लूप रखा। इस लूप में पूरे करेक्शंस वगैरह सब लगे होते हैं, वो आप जब मैं थोड़ा अच्छी इसको एनसीईआरटी को डिस्कस कराऊंगा तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये इसको आपने क्या करा दिया, इसे रोटेट करा दिया। ध्यान आ रही है फॉर्मूला। तो आपके पास ई इंड्यूस या फ्लक्स किसी इंस्टेंट पर क्या बन जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी बी ए कॉस थीटा की फॉर्म, बनेगा नहीं बनेगा, जो कि बन जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, डी फाई बाई डी टी। ई लिख देंगे तो माइनस डी फाई, तो बन जाएगा आपके पास ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो एक्चुअली क्या है, ये वाली फॉर्म जो है ना, ये एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट की साइनोसॉइडल पार्ट को प्रोड्यूस करना अपने में क्या है, बहुत इजी है। बाकी सारे तरह की भी फॉर्म्स हो सकती हैं, बट उनका प्रोडक्शन इतना आसान नहीं है। दिखा रहा हूं मैं और क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, देखो। तो ई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, ई इक्वल्स टू आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइनोसॉइडल का मतलब क्या सिर्फ साइन ही होता है क्या,
नहीं, साइनोसॉइडल क्या हो सकते हैं? साइन कॉस कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इन जनरल जो हम पढ़ते हैं, इन जनरल या प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें हम, प्रैक्टिकली एंड कॉमनली आस्क्ड, हमसे साइनोसॉइडल ही पूछा जाता है। कॉमनली आस्क्ड इज साइनोसॉइडल वेरिएशन। साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब क्या बना? कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव का मतलब क्या शो होता है? या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डैश कर दो इसको। तो कोई भी फॉर्म हो सकती है। वो ग्राफ ऐसा ही क्यों आया? कौन सा ग्राफ कैसा ही क्यों आया? मान लिया बेटा, फाइव को जीरो मान लिया और साइन का फंक्शन मान लिया। समझ तो सही। मैं तो सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि इस पोर्शन में आपका ई क्या है? पॉजिटिव साइड पे। और इस पोर्शन में आपका ई क्या है? नेगेटिव साइड पे। तो हमें तो ये समझना है ना यार कि भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब क्या है, कि भाई ये जब ये साइकिल चल रही है तो इसका मतलब आपका सोर्स ऐसे बिहेव कर रहा है, इसकी ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव, ये ऐसी बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। जब आपने ये वाली साइड ऐसे करी तो इसका मतलब वो इट इज बिहेविंग लाइक दिस बैटरी। ये समझाना चाह रहा हूं मैं तो आपको बस। वो ग्राफ ऐसा ही क्यों आया? मतलब अगर मैं सिंपल साइन ओमेगा टी को प्लॉट कर दूं तो नहीं आएगा बेटा। अगर ई को साइन ओमेगा टी मान लूं तो नहीं आ जाएगा ऐसा ग्राफ। फिर क्या मतलब इस बकवास को पूछने का कि ग्राफ ऐसा क्यों आया? ये ग्राफ तो और भी कई तरीके के आ सकते हैं। दिखाया था। स्क्रीनशॉट वन ले ले जरा, स्क्रीनशॉट वन। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली कह रहा है पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो इसके पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे इंडिया में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं 50 हर्ट्ज। तो आप टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हो। ये आप इंडिया में यूज करते हो। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा। और यूएस में फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। ये होती है यूएस में फ्रीक्वेंसी। हर देश की अलग अलग है क्या? नहीं, हर की तो अलग अलग नहीं है। आई थिंक ब्रिटेन में 50 है, इसलिए हमारे यहाँ भी 50 यूज हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं वो, वरना अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो यहाँ का बल्ब वहां काम नहीं करेगा, है ना? हाँ, यही तो होगा और क्या होगा। वो जो हमारे बल्ब है, अरे हर डिवाइस के पीछे तुम कोई भी डिवाइस खरीद लो मार्केट में, उसके पीछे लिखा होता है 50 हर्ट्ज ये वो। यहाँ जो चार्जर मिल रहे तुम्हें वहां पर काम करेंगे नहीं वो वाले चार्जर्स। बस तो वो चीज होती है और क्या। हाँ मतलब अलग वो, अरे हर चीज अलग है ना। वो तो भाई उसी जो जो आप जो भी चीज आप यूज कर रहे हो डिजाइन तो उसकी मोटर के हिसाब से डिजाइन है, उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो बस वो वाली चीज उस हिसाब से चल रही होती है। ठीक है ना भाई? चलो, नहीं ऐसा नहीं 50-60 होती है, और भी अलग की वैल्यूज हो सकती हैं इन जनरल। ट्रेन में चार्जर तभी जल जाते हैं, पाकिस्तान में तो डीसी लगाते हैं वो। चलो, तो एक बार छू लेते हैं वो खत्म। चलो हाँ भाई, स्क्रीनशॉट वन। हाँ भाई बड़े आगे, ये देखो जरा। अच्छा, जरूरी नहीं, एक मिनट समझो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही ग्राफ हो भाई। ये देखो, एसी के आपको अलग अलग ग्राफ दिखा दूं मैं। देखो एसी के आपको अलग अलग दिखा देता हूं मैं। ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसी। देखो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो तो कौन सी है? मोस्ट कॉमन तो कैसा है? साइनोसॉइडल। तो आपको कैसा ग्राफ दिखता है? करंट और टाइम का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। क्या ये ग्राफ यहां से भी शुरू हो सकता है क्या? यस सर। ठीक है ना भाई? वो तो क्या डिपेंड कर रहा है? फाइव पे डिपेंड कर रहा है बस, खत्म। और क्या? वो सारा काम तो किसका है? ये टी इक्वल टू जीरो तो क्या होती है वैसे भी? ये पॉइंट टी इक्वल टू जीरो जो है, ये तो कौन सी कंडीशन होती है? इनिशियल कंडीशन। किस पे डिपेंड करती है ये? फाइव पे, बिल्कुल। तो ये टी इक्वल टू जीरो जो होता है, ये तो आपका वैसे भी क्या कहलाता है? इनिशियल कंडीशन कहलाता है। इनिशियल कंडीशन।
किस पे डिपेंड करता हुआ, फाई पे डिपेंड करता हुआ। तो इनिशियल कंडीशन हो गया, ठीक है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, पर शेप जो होगी वो कैसी होगी, सेम शेप साइनोसॉइडल होगी उसकी। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि ये वाली शेप, बस ये वेव शेप, बस साइनोसॉइडल का मतलब है वेव शेप। ये साइनोसॉइडल का मतलब है कि वेव शेप है, ठीक है ना अभी। तो एक तो आपके पास आ गया साइनोसॉइडल पहला, ये देखो ऐसे जरूरी नहीं है, एक होता है ये स्क्वायर वेव्स, स्क्वायर शेप बोलते हैं इस पे, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, आईटी ग्राफ, ये ऐसे बना, फिर ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ऐसी एक और बन जाता है आपके पास, एक होता है शॉर्ट टूथ कर्व, ये होता है शॉर्ट टूथ कर्व, होती ना आरी, कुछ वैसा। ये सब क्या है, एसी के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट, AC currents, they all represent AC current, different representations of AC current, different shapes of AC currents की भी इस तरह की वेरिएशंस भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में आई क्या चल रहा है, उस टाइम पीरियड में आई क्या चल रहा है, कांस्टेंट, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, फिर क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहां पे चल रहा है मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पर आप समझोगे तो आई क्या आने वाला है, एक तरह से लीनियर फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, यहां पर आई क्या आ रहा है आपके पास, एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार ये भी अच्छा। अब पॉइंट ये है कि भी क्या इस तरह की हर चीज अपने आप में एसी है क्या, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंडीशन फॉर एसी, कंडीशन फॉर एसी। हाँ ये बेटा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है आनंद कुमार, बेटा ग्राफ तो आनी चाहिए। ये क्या मैग्नीट्यूड, ये आई का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है क्या बेटा, या सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है। अबे ग्राफ नहीं पढ़ा रहा मैं भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट पे पहुंचने का मैं, तुम सोचो हमें ग्राफ सिखा दिए जाएंगे। नहीं जनरल टर्म है बस, और कुछ भी नहीं है ऐसा। चलो अभी देखो क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि आपका आई जो हो, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टी, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टी। आपका आई क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टी, ऑफ टाइम। क्या ये सारे ग्राफ्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या, पीरियोडिक क्या होते हैं, जो अपने आप को कुछ देर के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो क्या ये रिपीट कर रहे हैं क्या अपने आप को, पक्का बिल्कुल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, सब अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्या चीज है वो टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या है इन ग्राफ्स के अंदर, ये रहा टी, ठीक है ना भाई। ऐसे यहां देखेंगे तो यहां आ जाएगा वो टी, यहां पर क्या दिख रहा है, टी, ये चीज दिख रही है टी, यहां पर टी क्या दिख रहा है, ये टाइम दिख रहा है टी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, 1/t, और ओमेगा क्या होता है हमारे पास, 2πf। ओमेगा क्या बनती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज 2πf, या फिर 2π/t। सेकंड कंडीशन क्या है अभी, एसी होने की। देखो ये तो एक कंडीशन होगी कि क्या होना चाहिए, पीरियोडिक। सेकंड कंडीशन है, तो कर ही रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज से क्या होगा, बेसिकली आई एवरेज इन कंप्लीट साइकिल, इन ईच कंप्लीट साइकिल हमेशा क्या होना चाहिए, 0। इन ईच कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू हमेशा किसमें आएगी, किसी इंटरवल में। तो इन ईच कंप्लीट साइकिल क्या हो जानी चाहिए, 0। बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है ये, एक पूरा न्यूमेरिकल बनता है इस पर अच्छा सा। इनफैक्ट नॉट ओनली न्यूमेरिकल, डेरिवेशन में काम आएगा ये पॉइंट। तो
ऑल्टरनेटिंग करंट, सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों ऑल्टरनेटिंग है? क्योंकि वो कीप्स ऑन चेंजिंग डायरेक्शन पीरियोडिकली। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि सोर्स ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सोर्स ईएमएफ का डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि जब वो ईएमएफ इस तरह, अब ये वाला, अच्छा मान लो ये ग्राफ ले लो या ये वाला पार्ट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। आई की जगह ई लिख देंगे, क्या शो कर रहा है ये? ई, पॉजिटिव ई। पॉजिटिव ई का मतलब ये वाला डायग्राम मान लिया आपने, अपनी मर्जी है, कोई डिफाइन नहीं है हाँ कि आपको इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना, तो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट किसी सवाल में एक चीज अगर मान ली या किसी थ्योरेटिकल पार्ट में एक चीज मान ली, तो फिर उसी को आगे तक क्या करेंगे? अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये अगर कह रहा है कि इसको पॉजिटिव लेना है तो आपने इस तरह की बैटरी मान ली, वो कह रहा है नहीं आपको ये वाला पोर्शन में बात कर रहे, तो अगर वो ऐसा है तो इस वाले हिस्से में ई क्या है? नेगेटिव। तो ई नेगेटिव का मतलब पोलैरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है। वो पोलैरिटी चेंज किस पर होता है? टाइम पे डिपेंडेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या मान के चल रहे हैं हम? 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया के अंदर ये वाली फ्रीक्वेंसी कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे 50, यानी कि टाइम पीरियड कितना आएगा इंडिया के हिसाब से? तो इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें टाइम पीरियड कितना बन गया? 1/t, f इज 50 हर्ट्ज, तो t बराबर कितना? 1/50। तो 1/50 क्या बना? 2 × 10 की पावर -0.02 हो गया, और क्या? तो t इज 0.02 सेकेंड। ये अगर हम इंडिया के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि f की वैल्यू चल रही है 50 हर्ट्ज। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी ऑल्टरनेटिंग करंट की, बट हम कौन सी वाली पढ़ने वाले हैं डिटेल में? साइनोसॉइडल को। क्वेश्चन किसी भी चीज पर आ सकते हैं, बट हम जो सिस्टम्स यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली ज्यादातर चीजें किस पर? आप जितनी भी चीजें उठाओगे उसके पीछे देखना तो वेव फॉर्म बनी हुई भी होती है। कोई डिवाइस अगर मार्केट से खरीदते हो, घर पे बल्ब लगा होगा, उसको देख लेना, हाँ हमने शायद एक बार, हाँ ऑनलाइन जब इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ रहे थे तो वो बल्ब को पूरा बल्ब चार्जर की स्पेसिफिकेशन में नोट भी की थी गूगल से डायग्राम को देख करके। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में आते आते बल्ब पूछ लेना दुकानदार से, पढ़ के निकल लेना अपने, खत्म बात। खरीदना होना जरूरी है उसको, तो कौन सा रिश्ता कर रहा है उससे? दो दुकान छोड़ के पूछ लेना भाई। चलो चलो भाई, नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है बेटा, वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इन जनरल 50 हर्ट्ज ही हम यूज कर रहे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हम यूज कर रहे होते हैं वो, ठीक है। कुछ डिवाइस ऐसे बना देते हैं जो आगे भी मतलब और जगह पे भी वर्क कर दें कि भी ठीक है, उसकी रेंज जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी वर्क कर सकता है। बाकी इंडिया के अंदर इन जनरल 50 हर्ट्ज की बात चलती है। वो भी चीज देख लू ना, इससे कुछ इसका नहीं होगा, ऐसे ही लगा हुआ है, ये यूपीएस लगा हुआ है, देखो ये इस पे लिखा हुआ है इनपुट 220 वोल्ट 50/60 हर्ट्ज। तो इस यूपीएस को आप यूएस से भी ले आ सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। कोई भी डिवाइस आपके आसपास में हो उसको उठा करके एक बार देख लेना, आपको सारी चीजें दिख जाती है। तो ये तो इनको पढ़ने का तो बेस्ट तरीका होता है, किसी भी डिवाइस की रेटेड वैल्यूज देखो। करेंगे बात, अभी आएगी डिवाइस की रेटेड वैल्यूज पे बात करेंगे हम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा इफेक्टिव और आरएमएस करंट। इफेक्टिव और आरएमएस करंट। उठाकर कैमरे को आगे, विशेष गुप्ता। क्या हो गया बेटा विशेष गुप्ता? चलो खैर एनीवेज जाने दो इन सबको। अच्छा पहले तो हम जरा आरएमएस और एवरेज क्या होता है उसको जरा समझ लें एक बार। पता नहीं, खैर वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। मान लो मेरे पास ये नंबर से रखें N1 N2, ये N5 नंबर दे दिए मैंने, जो इनकी वैल्यूज दे दी 1 2 3 4 5। तो N एवरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज N एवरेज? तो N एवरेज सिंपली व्हाट, समीशन Ni अपॉन 5 आ गया टोटल टर्म्स, यही बनेगा। क्या बनेगा आंसर? 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 अप टू 4 + 5 अपॉन 5, क्या वैल्यू आ जाती है? 3 आ गई। अच्छा आरएमएस का मतलब क्या है भाई?
एन आर एम एस। तो सपोज करो मतलब इस क्लास के अंदर सबकी हाइट्स लिखूं मैं, उनके एवरेज निकाल लिया, तो क्या करा हमने, H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से कर दिया। क्या आ जाएगी, उनकी एवरेज हेड आ जाती है हमारे पास। ये जनरल एक एवरेज आरएमएस को हम समझते हैं। ऐसी आरएमएस की बात करें, ऐसी अगर आप एवरेज वेलोसिटी समझ अगर आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल तो क्या होती है, एक पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल को मूव कर रहा है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अरे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन हम बात करते हैं इसकी केटीजी के अंदर, केटी हाँ ठीक है जीरो आ जाएगा, बट एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या कर दी, किसी भी टाइम पर ऐड कर दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज स्पीड पूछ लो कोई बात नहीं, ठीक है। आरएमएस के अंदर क्या करा, हाइट आरएमएस चाहिए मुझको या एनआरएमएस। तो एनआरएमएस का मतलब क्या होगा, आरएमएस वर्ड का रूट मीन स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर। तो किसका मीन लेना है आपको, स्क्वायर टर्म्स का, यानी कि आप करोगे समीशन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और इसका क्या लेंगे हम, रूट लेंगे। इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। बताना तो क्या आंसर आ रहा है, रूट 11 आ रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड है तो ठीक है। एवन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपका मैथ्स का फॉर्मूला लग जाता है सीधा। तो मुझे एच आर एम एस चाहिए, तो मैंने क्या करा, सबकी हाइट्स के स्क्वायर को ऐड करा, H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर। ऐसी वी आर एम एस सब निकालते थे आप, केटीजी में आपने वी आर एम एस निकाला, केटीजी में आपने निकाला वी आर एम एस। तो वी आर एम एस का मतलब क्या बना, सारे मॉलिक्यूल्स की क्या ऐड कर दिया आपने, V1 स्क्वायर प्लस V2, यानी कि समीशन वी आई स्क्वायर, समीशन वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स कर देते हैं, और इसका अंडर रूट। अब आप किसमें कन्वर्ट करते हो इसको, इंटीग्रेशन में। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या आपके पास बहुत सारे, आप वो काउंट आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करते, उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ऐसा ही कुछ करा था हमने, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं, अच्छा इफेक्टिव है आरएमएस करंट, तो इसके ऊपर भी कैलकुलेशन करते हैं। बट अब पॉइंट आ रहा है कि भी हमें क्या जरूरत पड़ रही है, एवरेज की आरएमएस वगैरह की हमें क्या जरूरत पड़ रही है। चलो जरा देखते हैं। तो ये तो आपके पास अब तक की नॉलेज जो आपने एवरेज और आरएमएस के ऊपर इकट्ठी कर रखी है। अच्छा चलो जब इतना कर लिया तो इसको मैथमेटिकली भी 1 मिनट समझ लेते हैं। चलो इतना कुछ कर लिया एवरेज आरएमएस, तो इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं जरा कि क्या मतलब होता है इन टर्म्स का। मैथमेटिकली क्या मतलब है, मतलब मुझे कोई y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, कंटिन्यूस फंक्शन। ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज है, ये तो सब क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यूज। ये आपके पास चल रही है डिस्क्रीट वैल्यूज, ये तो डिस्क्रीट नंबर्स की बात हो रही थी। यहां हम बात करते हैं कंटिन्यूस दे दिया। हाँ भाई, तो मैथ से पढ़ा हमने, y एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो y एवरेज क्या मतलब बना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन डेल्टा x। ये कहां से कहां तक जा रहे हो आप, किसी x1 से x2 तक। पक्का ये आता ही नहीं आता मैथमेटिकली, ये मतलब तो है y एवरेज का। क्या शो कर रहा है ये, कि भी मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ दे दिया, किसी ने ये ग्राफ दे दिया, y और x का ग्राफ दे दिया किसी ने, तो एक्चुअली y एवरेज का मतलब ये मान लो ये, चलो इसको मैं 0 से चालू ना करके यहां से चालू कर देता हूं। ये पॉइंट दे दिया x1, ये पॉइंट दे दिया आपको x2। तो आपको क्या करना है, सारे y ऐड करने हैं एक्चुअली। तो सारे y ऐड करने का मतलब क्या होगा भाई, आपको ये सब ऐड करना है, ये y फिर ये y। तो इस एक एक वैल्यू को क्या करना है, आपको ऐड करना है, डिवाइड बाय दिस इंटरवल। तो वो जब आप ऐड कर रहे हो तो बेसिकली क्या फॉर्म बन जाती है, वाई वो एरिया लेकर के, रेक्टेंगल का एरिया लेकर के आप उसको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हैं। ये वाली चीज कर रहे होते हैं हम। तो ये एवरेज क्या मतलब बनता है इसका अगर मैं सिंबॉलिक ग्राफ बनाता हूं तो वो सिंबॉलिक ग्राफ क्या बनता है इसका, वाई एवरेज का सिंबॉलिक ग्राफ क्या बनेगा, ये वाली चीज। ये वाई एवरेज कैसे शो करते हो आप, बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। ये वाई सॉरी यहां तो वाई आएगा, ये वैल्यू आपके पास है वाई एवरेज। तो ये एरिया कहां से कहां तक, x1 से x2। तो ये दोनों एरियाज जो आपके पास आएंगे ये क्या आने चाहिए, बिल्कुल सेम आ जाने चाहिए। ये डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा आरएमएस कैसे डिफाइन करेंगे कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए, तो 1 मिनट के लिए हम यहां पर एवरेज एंड आरएमएस को समझ लेते हैं।
तो पहले हम जरा यहाँ पर एवरेज एंड आरएमएस की बात कर लेते हैं। एवरेज एंड आरएमएस जनरल मीनिंग। तो ये तो एवरेज चल रहा है आपके पास। अच्छा, आरएमएस वैल्यू के लिए कैसे बात करेंगे भाई? आरएमएस के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स दे दिया आपको, ये मुझे चाहिए आरएमएस। तो क्या करा अभी? y आरएमएस। तो y आरएमएस क्या बना हमारे पास? y आरएमएस बनेगा, क्या चाहिए आपकी बार? y स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो क्या बनेगी वो? इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx अपॉन डेल्टा x, इसका अंडर रूट। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम अब? x1 से किसी x2 के बीच आपको क्या मिल जाएगी? ये y आरएमएस। यही तरीका है। तो y स्क्वायर का मतलब क्या बन गया? ये फंक्शन क्या बन गया? ये बन गया आपके पास अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, एफ एक्स का होल स्क्वायर कर दें इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर dx अपॉन डेल्टा x। यही तो बनेगा। देख लो, ये बेसिक बातें आती हैं चाहिए हमको, ये आता है। तो मेरे हिसाब से तो आप किसी भी फंक्शन की एवरेज और आरएमएस निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट आरएमएस एंड एवरेज वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन। चलो कर लेते हैं, उस पर एक दो सवाल कराया था पहले जरा, कोई बात नहीं। इफेक्टिव करंट को 2 मिनट बाद बात कर लेंगे। ये लो स्क्रीनशॉट 3। मुझे लगता है कि इस पर कोई सवाल, ठीक है मैं करा देता हूं आपको 2-4 सवाल। बाकी अगर वो आपको फॉर्मूला आता है तो कोई भी फंक्शन दे दो, उसकी क्या निकाल लोगे आप? एवरेज आरएमएस निकाल सकते हो। ये लो क्वेश्चन दे देता हूं जरा एक दो। क्या जरूरी है आरएमएस एवरेज हमेशा हम 0 से चालू करें? किसी भी इंटरवल की बात कर सकते हैं हम, एनी इंटरवल। इट कुड बी एनी इंटरवल, इट कुड बी इन एनी गिवन इंटरवल। मुझे तो इस इंटरवल के अंदर क्या चाहिए थी? आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू चाहिए थी बस। अब ऐसा ही कुछ एक्चुअली आप यहां पे करते हो, क्योंकि यहां पर आपके ग्राफ देता है वो वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, आप उसको यूज कर रहे होते एक्चुअली। उस ग्राफ का लॉजिक वहां से निकलता है। शायद एक डीपी में सवाल भी आया था मेरे ख्याल से। चलो ठीक है भाई, ओके। वो कल कौन सा बटन दबाया था हमने? हाँ कौन सा बटन? नहीं यार, होम से भी, होम दबा था क्या? चलो बाद में चेक करेंगे। y एवरेज इंटू x ग्राफ बनाया, वैसे y आरएमएस नहीं, y आरएमएस का ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनता है बेटा। y आरएमएस का बनेगा ऐसा कोई ग्राफ? इसका नहीं बनता है। हाँ इसका नहीं बनता है ऐसा कोई, होम के नीचे वाला। अच्छा चलो अभी नहीं दबाएंगे हम इस बटन को, हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। देख तो लेंगे हमने वो गलती करी है। हाँ यही मैटर करता है कोलिजन के पहले या बाद। चलो अगर एनीवेज ठीक है, ये एवरेज आरएमएस है। अच्छा चलो ये लो क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये देखो मैंने आपको जनरल कुछ सवाल दे दिए। चलो सपोज करो मैंने आपको दे दिया I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अच्छा मान लो इसके जगह पे मैं लिख दूं और मैं दे दूं आपको E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, या फिर मैं इसके जगह पे आपको दे दूं और मैं दे दूं आपको I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या फर्क पड़ रहा है उस फाइव वाले टर्म से? उस फाइव से क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। क्या उस एवरेज आरएमएस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? भाई उस फाइव से तो क्या हो रहा है? ये जो फाइव वाला पार्ट है, वो जो फाइव वाला पार्ट है, वो फाइव तो क्या करेगा? सिर्फ ग्राफ को। फाइव क्या करता है? फाइव इज व्हाट? फेस कांस्टेंट।
क्या करता है इसके कारण? ग्राफ शिफ्ट होता है। हाँ भाई, फाइव इक्वल टू फेज कांस्टेंट क्या कहता है? ये ग्राफ को शिफ्ट करता है। ओनली ग्राफ शिफ्ट, ओनली ग्राफ शिफ्ट। उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। टी एफ ये सब कुछ तो क्या चल रहा है? टी एफ, एवरेज, आरएमएस, ये सब कुछ क्या रहेंगी? एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ये सब क्या रहती हैं? सेम रहती है। ठीक है, क्यों रहेंगी? चलो ये जरा इस ग्राफ से निकाल के देखते हैं। मुझे किसने दे दिया? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई दे दिया, टी दे दिया। ऐसा नहीं कि हम इसी की बात कर रहे हैं, मैं जनरल बात करूंगा। डिपेंड करेगा इफ वी आर नॉट टेकिंग आरएमएस इन टाइम पीरियड। बेटा बिल्कुल ऑब्वियसली, हाँ, मतलब हम एक फिक्स इंटरवल में बात कर रहे हैं, उसी के लिए यहां पर बात चल रही है। वैल्यू सेम रहती है। फुल साइकिल, हाफ साइकिल में बात करें तो हाँ ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको कि मैं किस साइकिल में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ठीक है तुम्हारी बात भाई। मैं बेसिकली मैं यहां पर अलग अलग टाइम की बात नहीं कर रहा, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। फुल टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड तो चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि एवरेज आरएमएस वैल्यूज रिमेन सेम। हम अगर बात करें हाफ टाइम में, हाफ टाइम पीरियड में, या कंप्लीट साइकिल में, हाफ टाइम पीरियड और कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना भाई? तो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि भाई उस कंप्लीट साइकिल, भाई अल्टीमेटली साइन के ग्राफ में फाइव डाल दो तो भी उसका पीरियोडिक तो क्या रहेगा? 2 पाई रहेगा। तो उस कंप्लीट साइकिल के अंदर हम बात करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? बिल्कुल सेम मिलेगी। हाँ ऑब्वियस वो ये कहना चाह रहा है कि सर इस ग्राफ की 0 से 5 सेकंड में अलग आएगी और उसकी 0 से 5 सेकंड में क्या आ सकती है? अलग आ सकती है। सिंपल बात है, तो ग्राफ ही चेंज हो गया। बट हम तो किसमें बात कर रहे हैं? साइकिल के अंदर, हाफ साइकिल या फुल साइकिल के अंदर बात कर रहे हैं हम तो। चलो ये एक बार इसको प्लॉट करते हैं, आई बराबर आई नॉट। हाँ बेटा सीख लो भाई, टाइम वेरिएशन किसको नहीं आ रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये ले भाई। अच्छा आई प्लॉट कर दो, ई प्लॉट कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई ई ठीक है, वी भी हो सकता है, तो वो आई एवरेज निकालो, आई आर एम एस निकालो, या इन जनरल इसको मैं एक तरह से क्या दे रहा हूं? वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ टी की तरह चल रहा है बस ये चीज। ये तो आपने एक तरह से क्या मान लिया, ये जो आप लिख रहे हैं टर्म, ये एक तरह से क्या चल रहा है? सम वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। वो वाई जो है आई भी हो सकता है, वो वाई जो है क्या हो सकता है? ई भी हो सकता है। अच्छा क्या करा था? इस ग्राफ को प्लॉट करा हमने, तो ग्राफ ये बनेगा आपके पास। अच्छा चलो एक मिनट, ये भी ग्राफ वैसे तो मेरे ख्याल से आता ही होगा, आता है ना यार? ग्राफ तो नहीं सिखाना है। ये वाला टाइम कितना बना? टी। ये कितना बन रहा है? आता है ना वही? मतलब अगर मैं इसको आई और थीटा का ग्राफ प्लॉट करता तो ये क्या वैल्यूज बनती? आई और थीटा में क्या बनती? पाई और 2 पाई। कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं आता वो तो फिर वे ऑप्टिक्स तक का वेट कर लेना, और कोई ऑप्शन तो नहीं दे सकता मैं। पर हाँ इतना ग्राफ तो हमें आना ही चाहिए। खैर एनीवेज चलो। हाँ भाई ये मुझसे पूछ रहा है, अब जरा सोच के देखो। चलो ये एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसने पूछा आई एवरेज 0 to t। बोलो भी आंसर। क्यों 0? ये कंप्लीट साइकिल हो गया। क्या होती है इसी की वैल्यू? एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अच्छा हम अगर इंटीग्रेशन लगा दें तो इंटीग्रेशन के आपसे क्या फॉर्मूला बनता? चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता? क्या कह रहा है फॉर्मूला? y dx। तो आई एवरेज चाहिए आपको, तो ये बन गया आई, वहां y और x था, यहां पर x का काम कर रहा है, t कर रहा है, तो आई dt अपॉन इंटरवल कहां से कहां तक? t-0। इस ग्राफ का इंटीग्रेशन करके देख लो साइन थीटा के फंक्शन का क्या हो रहा है। जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, क्या वैल्यू आएगी? ये 0 ही आएगी आपके पास। तो क्या हाफ में 0 आएगा क्या? नहीं, हाफ साइकिल जाएंगे तो 0 नहीं आएगा। अगर आप हाफ साइकिल में बात करेंगे तो वो टर्म 0 नहीं आएगी। तो अगर मैं हाफ साइकिल में बात करता हूं तो देखो जरा, तो आई एवरेज हाफ साइकिल यानी 0 से
T/2। अच्छा, क्या जरूरी है हाफ साइकिल 0 से T/2 ही हो? T/2 से T भी हो सकती है भाई, ठीक है ना भाई। तो सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं, जब मैं इसके ग्राफ को भी प्लॉट करता हूं ओमेगा टी प्लस 5, तो ये शायद ऑलरेडी हमने ग्राफ यहां पर बनाया था कि भी ओमेगा टी प्लस 5 में क्या हो रहा है, सिर्फ ग्राफ शिफ्ट होता है, ठीक है, सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। वो हाफ साइकिल फुल साइकिल में बात करेंगे आगे। इसमें भी देख लो, मान लो यहां से यहां तक जा रहे हो तो एवरेज क्या दिखेगा आपको, 0 ही दिखेगा आपको। अच्छा, हाफ, अगे थोड़ा कॉमन सेंस होना जरूरी है इसमें, तो यहां से यहां तक अगर हाफ में आ रहे हो तो क्या दिख रहा है, 0। बट ठीक है ना, हम हाफ इसको मान लें, इस वाले पोर्शन को हाफ मान लें, क्या दिक्कत है, ठीक है ना भाई। तो वो अंडरस्टूड है कि उस फाई को लगाने से आपकी उन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हम एक हाफ साइकिल या फुल साइकिल पे बात कर रहे होते हैं। तो अच्छा बताना भी, आई एवरेज हाफ साइकिल, तो आई एवरेज हाफ साइकिल क्या बना हमारे पास, तो कर दो सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या बनेगा, ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से टी अपॉन टी। तो बोलो भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां टी आएगा, हाँ नीचे, सॉरी ये 0 से T/2, नीचे भी आ जाएगा T/2 T/2 माइनस 0। बेसिकली क्या आ रहा है अभी बोलो, 4, क्यों 4 आई नॉट टी आ रहा है तुम्हारा, आई नॉट साइन ओमेगा टू डी टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस, क्यों माइनस कॉस आएगा, तो क्या बनाएगा आपके पास, माइनस आई नॉट बाहर हो गया, क्या बचा, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा भी तो आएगा नीचे, फिर उसको कौन लगाएगा, इंटू कॉस ओमेगा टी 0 से T/2, नीचे क्या दिख रहा है, T/2, ओमेगा इज व्हाट, 2π/t, तो नीचे के 2 तो क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे क्या, 2π/t, तो 2π/t, टी कैंसिल, ये 2 कैंसिल, हाँ भाई, और नीचे क्या बच रहा है, पाई, कॉस ओमेगा टी T/2, तो T/2 कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/t। ये मेरे को सॉल्व क्यों करवा रहे हो, तुम कर नहीं सकते क्या, एक मिनट, हाँ ये, हाँ तू हाँ तू ही पढ़ेगा, हाँ बोलना भाई, ये आगे क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बन गया माइनस का आई नॉट बाय ओमेगा, ठीक है, हाँ चल वैल्यूज पुट कर, तो कॉस ओमेगा T/2, ओमेगा कितना होता है 2π/t, तो क्या बन जाएगा ये, वैल्यू पुट करूंगा तो कॉस 2π बनेगा, एक मिनट, हाँ T/2 रखेंगे तो ये जितना है ओमेगा है, तो ओमेगा टी कितना बना, तो ओमेगा टी एट टी इक्वल्स टू T/2 इक्वल्स टू व्हाट, 2π/t इंटू T/2, कितना बनेगा, पाई, पक्का ना भाई, अरे आना चाहिए इतना सा, तो नहीं आता तो वैसे ही गलत जगह बैठे हो भाई, हाँ मतलब कहां से बात करेंगे, वो तो दिख ही रहा है मैथमेटिक्स चल रही है इसमें, और कुछ है ही नहीं, तो क्या बनेगा ये कॉस पाई आ जाएगा ये, ठीक है, कॉस पाई लिख देते हैं हम तो, कॉस पाई और माइनस ऑफ कॉस 0, माइनस ऑफ कॉस 0, तो क्या बना ये -2 बना, ओमेगा इंटू नीचे आ रहा है T/2, तो द आंसर इज 2I0/π, 2I0/π आएगा, ध्यान से देख, तो आंसर इज 2I0/π। ये क्या आ रही है आपके पास, एवरेज, क्यों 4 आएगा, अबे नीचे ओमेगा 2π/t आएगा ना यार, 2I0/π आएगा, उधर रटी रटाई वैल्यू है वैसी, अरे ओमेगा इंटू T/2 ये तो रहा, ओमेगा इंटू T/2 कितना आता है, पाई तो आता था, नीचे पाई बचा, बस खत्म, ऊपर -1 क्या बच गया, 2I0/π। अच्छा कॉमन सेंस बताओ जरा, बेटा हाफ साइकिल में भी यही है क्या, 1/4 में भी यही आएगी क्या, क्या बात कर रहे हो, देखो क्यों हाफ आएगी, अरे 1/4 पार्ट देखोगे तो एरिया कितना हो गया, आधा, और इंटरवल तो कितना हो गया, आधा, क्या आएगी वैल्यू, सेम आएगी बिल्कुल। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये आईडीटी क्या चीज है, ग्राफ का एरिया ही तो है,
तो ये हाफ साइकिल में निकाल लो, चाहे आप किस में निकाल लें, क्वार्टर साइकिल में निकाल लें, दोनों में वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्वार्टर का आधा कर देता तो नहीं आती भाई। यहां तक तो ठीक है, ये दोनों एरियाज क्या चल रहे हैं आपके पास, इक्वल चल रहे हैं, पर उसका आधा कर दूं 0 से t/8 तक, तो वो सेम ही है। तो ठीक है यार, हम तो कैलकुलेट कर लेंगे ना यार। अरे जहां से भी जहां बोला है हम क्या कर लेंगे, उस वैल्यू को कैलकुलेट, खत्म, बस रटना छोड़ना है कोई। हमें इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है, बेटा कुछ भी कर ले, तेरी मर्जी। प्रिंस थोलिया कौन सा वाला है, नकली वाला असली वाला? असली वाला ऐसा सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। दोनों अलग हैं, कैसे अलग हैं दोनों बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी ऊपर वाले पार्ट का एरिया, ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन, और वो एरिया सेम ही तो है बेटा। ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या है, ये एरिया नहीं है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन। क्या बात कर रहा है प्रिंस थोलिया? ग्राफ का एरिया यही तो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y.dx। यार चल, एरिया निकालो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं। अरे ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात चल रही है ना भाई। अच्छा एक मिनट, जब यहां से यहां तक जाते हो तो ये इस एरिया को नेगेटिव लेते हैं क्या? ऑब्वियसली ये नेगेटिव ट्रीट करते हो, उस एरिया का ट्रीट करते हैं हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। हाँ बस, तो फिर ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है ना भाई, उस इंटरवल के बीच के एरिया निकाल रहे हैं और क्या, बस ठीक है यहां तक। अच्छा मान लो तुमसे कहता यही आई एवरेज t/4 से 3t/4 0 आया था, वो कहता आई एवरेज t/4 से, अब दिखने में तो अगेन वो कितना है, t/2। अरे बट कॉमन सेंस भी तो जरूरी है ना यार, कि वही वैल्यू t/4 से 3t/4 पूछते तो क्या आता, आपके यहाँ 0 आ जाती है वो वैल्यू। तो इन जनरल हमसे जो पूछा जाता है, हम लोग ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दिख रहे हैं, ये जो रिजल्ट आया ना, इट इज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम यूज करेंगे। दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि भाई एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के अंदर कितनी आती है, 2i0/π। अच्छा अब हमने देख लिया फुल साइकिल, स्क्रीनशॉट 4 ले लेंगे। फुल साइकिल की बात करते हैं हम अगर, तो फुल साइकिल में एवरेज तो कितना आता है, 0। बट फुल साइकिल में अगर हम क्या निकालें, RMS, तो वो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चलो चलो देख लेते हैं। नहीं बेटा, क्लास 9:30 बजे छूट जाएगी, अमित सिंगल आप फ्री हैं उसके बाद, ठीक है चलो। तो अगर मैं इसी पिछला क्वेश्चन चल रहा है सेम, तो उसका थर्ड पार्ट पूछ रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट इज फाइंड IRMS। ये IRMS आप निकाल लें फुल साइकिल। तो IRMS का क्या है फॉर्मूला? IRMS नहीं बेटा, शाम को क्लास आज नहीं है, ऑलरेडी नेट का इशू है। I² dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अपॉन क्या आ जाएगा वो, इंटरवल डेल्टा t इसका अंडर रूट, यही तो है ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली रूट ऑफ इंटीग्रेशन I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन डेल्टा t। तो हम ठीक है, अगर मैं मान लो फुल साइकिल पे बात कर रहा हूं तो ये आ जाएगा नीचे t-0, यहां से आ गया 0 से t। तो एक बात बताओ ना, एक्चुअली में ये क्या चीज है, आप कौन सा ग्राफ देख रहे हो? मैं I² को टाइम के साथ प्लॉट कर दूं तो I² क्या चीज है, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्या फर्क पड़ेगा उस ग्राफ पर, बस ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो मैक्सिमम वैल्यू पहले कितनी थी, ये यहां वैल्यू कितनी चल रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या चल रही है, ये I0 क्या है इसका, मैक्सिमा एम्पलीट्यूड। विद्या निवास मिश्रा समझ के देख, अगर 5 भी जोड़ देता तो सिर्फ क्या करता, ग्राफ को शिफ्ट। तो मैं तो अगेन इस वाले पार्ट की एवरेज पूछ रहा हूं। मान लो 5 ले लेता, चलो एक मिनट, इस 5 वाले का ग्राफ प्लॉट करता, सपोज करो ऐसा ग्राफ बना, सपोज करो ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। तो मैं तो अगेन आपसे एवरेज जो पूछ रहा हूं, ये मैंने IT ग्राफ बना दिया, तो मैं तो आपसे अगेन जो एवरेज पूछ रहा हूं वो मैं इस हिस्से का एवरेज पूछ रहा हूं। मैं तो अगेन आपसे ये वाला एवरेज पूछ रहा हूं, इस रीजन में एवरेज। तो क्या ये वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती? विद्या निवास मिश्रा आज आया नहीं क्या क्लास? क्योंकि तुम तो ऑनलाइन वाले हो।
अच्छा घर चला गया शायद ना, मच्छर ने भगा दिया। ठीक है चलो, खैर समझे। तो ये एवरेज क्या आता? अरे एक मिनट, अरे यार तो इसमें 0 से t/2 करते तो आंसर क्या आता? अलग आता। पर बात तो समझ, वो मुझसे पूछ रहे हैं, वो कहता हाफ साइकिल। वहां देख मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए तो हम उसको क्या मानते हैं? ये वाली साइकिल हाफ हो गई, ये वाली साइकिल क्या हो गई? फुल हो गई, बस खत्म। ठीक है ना भाई? अच्छा इसी हिसाब से जरा देखो, ई एवरेज निकालता। ये जो डायग्राम यहां दिख रहा है इसके हिसाब से ई एवरेज, तो ई एवरेज क्या होता है भाई? ये ई एवरेज कितना आता? वही अगेन किसमें बात कर रहा हूं? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आती है वैल्यू? 2E0/पाई आ जाती। ऐसी वी होता मान लो, ई की जगह वी। ई क्या है? ईएमएफ ही तो है। किसका? सोर्स वोल्टेज का। तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वो दिख रहे हैं, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर ना, अच्छा कोई चाहे तो ये फाइल लेकर के प्लॉट कर लो भाई ग्राफ, उसको इंटीग्रेट कर लो। तो मैं तो क्या चाह रहा हूं, मैं तो इस वाले पोर्शन के एवरेज निकाल रहा हूं। हाफ साइकिल ये है मेरे लिए। ध्यान देना जरा, देखो क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछा गया है या वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की बात कर रहा है? केयरफुल है ना अभी इन सवालों के अंदर। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में ये केयरफुल पॉइंट याद रखें बिल्कुल आप। तो रेड से डेंजर मार्क कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन के अंदर बी केयरफुल कि भाई आपसे स्टैंडर्ड वैल्यूज पूछी जा रही हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज पूछ रहे हैं, या फिर आपको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दिया गया है, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो भाई ठीक है यार, उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि यार हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है या फिर हमें, क्योंकि अब मैं बताता हूं क्या होगा। आप गूगल पर डालना एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, सीधा दिखाएगा 2I0/पाई। कुछ भी नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? वो हाफ साइकिल, बस खत्म। आप डालोगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, वो अपने आप 2I0/पाई दिखा देगा आपको बिना को। क्योंकि भाई ठीक है, हम तो डिटेल से पढ़ रहे हैं, हमें तो भाई, मुझे तो ठीक है उस क्लास को बहुत सारी चीज ढंग से बताते हुए चलना है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड किताब में देखोगे, किताब में लिखा होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 2I0/पाई, वो तो इतना भी लिखेंगे हाफ साइकिल के अंदर। ये तो हम समझ रहे हैं कि फुल में तो 0 आ रही है, हाफ में कितनी आ रही है? कितनी आ रही है हाफ में? 2I0/पाई आ रही है। तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है जिसका कि हमें ध्यान रखना है। तो बी केयरफुल कि स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है वो, या फिर वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करा हमने। हाँ भाई, तो ये IRMS, तो ये वैल्यू अब कितनी बन गई? ये वाला, ये क्या दिख रहा है आपको? I0²। तो वालों भी वैल्यूज क्या बनेगा? ये I0/√2 आ जाता है। ये क्या बन जाए आपके पास? ये बनेगा 0 to t लिख दो, I0² कर दो। इसको क्या लिख सकते हो आप? साइन स्क्वायर को 1 - cos 2ωt/2 dt अपॉन t-0। ठीक है ना भाई? वैसे इफेक्टिवली एक्चुअली द कॉमन सेंस है कि इसमें जो चीज आपके काम आ रही है ना, एक्चुअली में आप यहां पर डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल रिजल्ट जो कि ये कहता है दैट साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, या साइन स्क्वायर थीटा एवरेज, ऐसे भी लिख सकते हो आप। वो क्या आती है आपके पास? 1/2 आती है। किसमें? 0 से पाई भी ले लो या फिर 0 से 2π भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ग्राफ तो कैसा है आपके पास? ये सिमेट्रिकल, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों। तो ये चल रहा है t/2 टाइम, ये चल रहा है t टाइम। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं, तो चाहे आप 0 to π निकालें या आप 0 to 2π निकालें, और यही वैल्यू आपके पास कॉस की भी एवरेज आती है, सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। ये एवरेज का तरीका होता है ना, दिस इज द सिंबल फॉर व्हाट? एवरेज और मीन, सिंबल फॉर एवरेज और मीन। ये तो होता है तरीका। और क्यों होगा ऐसा? देखो ना, जब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकाल रहे होगे तो आएगा 1 - cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। तो पाई में तो पूरा ग्राफ बन जाता है। और मैं डिराइव नहीं कर रहा इसको आगे। हाँ, अगर नहीं हो आपसे तो ग्रुप पे लिख देना भाई, हमसे नहीं हुआ करके बता दो, मैं भेज दूंगा, शायद कोई और भेज देगा। लिखने वाले को इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी कि मैं पूछूं सर से। नीचे लेफ्ट में
लेफ्ट में मैथ्स रिजल्ट, अच्छा मैथमेटिकल रिजल्ट लिखा है बेटा, ये डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट आप यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट बाय रूट 2। अच्छा ये अगेन देखो, अब मैं फुल साइकिल में लिखूं या फिर हाफ में लिखूं, और क्वार्टर में सेम आएगी। अरे हाफ में एरिया क्या हो गया, आधा, इंटरवल में क्या हो गया, आधा, क्वार्टर में एरिया क्या हो गया, आधा, इंटरवल भी क्या हो गया, आधा। तो ये फुल साइकिल में भी सेम है, फुल साइकिल में बात कर लो और हाफ साइकिल में बोल दो या फिर क्वार्टर साइकिल में बोल दो, सब में क्या आ रही है आपके पास, सेम आ रही है। अगेन ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये अगेन आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्क्रीनशॉट 5। तो मुझे लगता है कि अब तक तो कोई भी चीज ऐसी है जो हमें याद करनी पड़ी, ठीक है, बस एसी की साइनसॉइडल फॉर्म चलती है, उसको हम देख रहे हैं। साइनसॉइडल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसको हम प्रोड्यूस करना जानते हैं। चलो मुझे बताओ जरा, ये वाला प्रोड्यूस करना आता है तुम्हें, ये स्क्वायर वाला प्रोड्यूस करना आता है, किया था हमने, कहां किया था, जब आपने क्या करा था, वो उसको पार्ट को बाहर निकाल रहे थे, हम एक डिस्क को घुमा रहे थे, बिल्कुल। बट अब क्या है कि जब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर की भी आपको याद हो तो आपके घरों तक तो सप्लाई कैसी होती है, हाई वोल्टेज, मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई हो रही है हाई वोल्टेज, फिर आप उसे क्या करते हो, स्टेप डाउन करते हो, तो वो सब कुछ एसी वाले पार्ट के लिए करना हमारे लिए क्या होता है, इजी हो जाता है। प्लस एक्चुअली में एसी प्रोडक्शन इन जनरल क्या है, इजी, वो सिस्टम जो पूरा बनता है ना, ये वाला जो पूरा सिस्टम बनता है कॉइल वगैरह वाला, वो इजीली बन जाता है। अगेन इस तरह वाला तो शायद हमने कोई प्रोडक्शन वैसे भी नहीं देखा है, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसको तो हो सकता है आपसे पूछ भी ले। तो जैसे हमने ईएमएफ के सवाल करे थे, ईएमएफ और एसी के सवाल तो बहुत कॉमनली मिक्स हो जाते हैं। उसने ईएमआई का एक सवाल बनाया या एक मैच का कॉलम बना दिया, एक साइड पे उसने डिफरेंट अरेंजमेंट दे दिए ईएमएफ वाले, एक बार दे दिया कांस्टेंट, वो एक रॉड बाहर जा रही है, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, बीवीएल, वो वैल्यू क्या चल रही है, कांस्टेंट। कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा, डीसी करंट। कॉलम 2 में आपको क्या दे दिया उसने, डिफरेंट करंट्स के ग्राफ दे दिए, आई और टी ग्राफ डिफरेंट, तो हम वो क्या कर सकते हैं, ई के अकॉर्डिंगली प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं आपके पास। तो स्क्वायर शेप भी हम कर चुके हैं। बट इन जनरल क्या है कि उस एसी का प्रोडक्शन जो है वो जब हम लॉन्ग उस पर बात करते हैं, जो फैक्ट्री आउटपुट है या बेसिकली पावर प्लांट वगैरह है, तो वो एसी वाला पार्ट जो वो आपके लिए काफी इजी होता है, कन्वीनियंट है उसको प्रोड्यूस करना, उसके बाद में पूरे सिस्टम सेट करना कि इसको घुमाना, फिर इसके बाद में जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको आगे भाई उस ईएमएफ को मुझे कहां देना पड़ेगा, अगले किसी सोर्स पे लगाना भी तो पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हमारे लिए एसी के अंदर करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो एसी, वो एसी का प्रोडक्शन वाला पार्ट क्या है, इजी है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, तो ये हम एसी में बात करते हुए चल रहे हैं। तो ये आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ वैल्यूज को इफेक्ट, ये आ गया, एवरेज वैल्यू आ गया। अच्छा ये लो, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। चलो ये चलो ये ग्राफ दे दिया, चलो ये ऐसा ग्राफ दे दिया आपको, क्या 100 टूथ कर्व दे दी। ये कह रहा है आई एवरेज बताओ, फुल साइकिल में कितनी आ रही है आई एवरेज, 0 है, ठीक है। मुझे तो कह रहा है वो आई एवरेज बता दो हाफ साइकिल, आई एवरेज हाफ साइकिल। बताओ, हाँ आसान है बिल्कुल, क्या कर दो सीधे, देखो ना इसका, तो ये तो बहुत आसानी से आया आपके पास, आई एवरेज, ये वाला एरिया देख लो, खत्म।
ये देख लो एरिया, एरिया कितना बन रहा है ये एरिया क्या बना, दिस एरिया इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू आई नॉट इंटू T/2 इसी वस्तु क्या होना चाहिए, आई एवरेज इंटू T/2, खत्म। बहुत इजी भाई। मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन वो टाइम, ठीक है ना भाई, तो T/2 का टाइम, पर इंटीग्रेटिंग आई डी टी का मतलब क्या है, एरिया। और हाफ साइकिल ठीक है, मॉड ले लो, मतलब किसी को ज्यादा कुछ हो तो मॉड ले लो, वो बोले सर नीचे वाले पार्ट पे तो माइनस में आएगा, मॉड में ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना भाई। हाफ साइकिल में एवरेज तो कितनी आ गई, I0/2 आ गया। अच्छा आरएमएस निकालो, IRMS, IRMS फुल हाफ किसी में भी निकाल दो, किसी में निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, सेम आएगी अलग आएगी, सेम आएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसी पार्ट का स्क्वायर तो करना है बस। चलो अब निकालो आंसर। तो जनरल हम समझ रहे हैं भी आरएमएस वैल्यू क्यों आ रही है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, बस कैसा भी फंक्शन दे दो, पहली क्लास को इसकी होती है मैथमेटिकली, और कुछ होता ही नहीं। एवरेज और आरएमएस क्या है, क्यों है, बस एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, डेट्स इट। वो आरएमएस वैल्यू क्यों काम आती है ज्यादा, वो हम नेक्स्ट पे समझेंगे। बताओ भाई IRMS कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, आई को एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखना पड़ेगा, तो बोलो भाई आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो किससे लिख दो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो मेरे हिसाब से, तो अच्छा है, और क्या 2 पॉइंट फॉर्म में ले लो इसको, बस 2 पॉइंट फॉर्म ले लें अगर हम इसका, तो ये पॉइंट क्या बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है 0, माइनस I0, और ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट T, I0, जनरल टर्म क्या बन गई, जनरल टर्म बन गया I, T, I, किसी भी टाइम T पर I करंट। हाँ भाई, तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास, तो स्लोप देखिए हमने इसकी, तो क्या बन रही है, तो ये बन रहा है y2 माइनस y1, यानी कि 2I0/T इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, इक्वल्स टू आ गया I माइनस I0, यानी कि I प्लस I0 अपॉन T। तो क्या आगे जनरल फॉर्म I बराबर आपके पास आ जाएगा 2I0/T इंटू T माइनस का I0, ये बनेगा आपके पास फंक्शन। करो इसको सॉल्व, I0/√2 आ ही नहीं सकता, T कैसा आ जाएगा, T कैसा आ जाएगा, ये भी तो लिखोगे IRMS, क्या लिखोगे अब, IRMS क्या लिखा जाएगा, IRMS की वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ I² dt अपॉन टाइम T इसका अंडर रूट। ये तो मैथ्स चल रही है, तो तुम्हारी कैलकुलस का टेस्ट चल रहा है, और क्या चल रहा है, पिछले 50 मिनट से हम कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही समझाना चाह रहा हूँ, वो है ही नहीं वो ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट तो 80% मैथ्स ही है, फिजिक्स का तो 1-2 कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का तो ये कॉन्सेप्ट है कि एसी पैदा कैसे करा, बस खत्म, एक बार पैदा हो गया उसके बाद तो उसका जीवन मैथ्स पर डिपेंड करता है। देखो ना यार, सही आंसर कोई, तो ऐसे क्या कर रहे हो, ये तो पहली बार हो रहा है इतनी देर में, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। दे दो तो मैं आगे बढ़ूं फिर। ये हमने ग्राफ, इक्वेशन तो सही लिखी है ना, हाँ ठीक है, इक्वेशन तो सही है, I0/, एक ही आंसर आ रहा है क्या अब तक, -I0 -2I0/T, कमाल है मतलब,
क्या हो गया प्रिंस फुलिया? ऑनलाइन से तो आंसर दे दो एक दो। आ गया ना I0/√3? हाँ, I0/√3 आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी सॉल्व। मैं टीचर के पास चल जाना अपने, बोले सर आपने इतनी मेहनत करके 2 महीने कैलकुलस कराया, हमसे इंटीग्रेशन नहीं हुआ ना, उसके बाद वो जाने और तुम जानो 0 से T। I0/√3 है भाई, बस खत्म बात। और क्या? तो ये स्क्रीनशॉट 6। तो ये अब तक तो आपने क्या देखा कि ये एवरेज आरएमएस सारा खेल किसका चल रहा है? तो मैथ चल रही है और क्या चल रही है? कोई भी फंक्शन। अरे ये तो चलो स्टैंडर्ड, चलो मैं तो कह रहा हूँ साइनसॉइडल भी हमें नहीं पता साइनसॉइडल क्यों पढ़ रहे हैं। ये मैं तो एक जनरल फंक्शन दे दिया आपको बस उठा करके, ठीक है? मैं तो एक फंक्शन दिया था, उसकी एवरेज निकाल दो, उसकी क्या निकाल दो, आरएमएस निकाल दो, बस खत्म। बाकी तो हम डिटेल में कल बात करेंगे। तो जनरल मैथमेटिकल बात चल रहा है, तो आरएमएस निकालना, एवरेज निकालना, सब कुछ क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म से। और क्या है? अरे I0/√3 आएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। किसी ने नहीं आया तो ग्रुप पे भेज देना भैया, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, सॉल्यूशन सॉल्व कर दूंगा, वरना कोई और भी भेज देगा। हाँ, ये अगर ये टफ लगता है तो कैलकुलस ही फेल है भी तुम्हारा। और क्या? ये तो वो इंटीग्रेशन है जो हो सकता है, तो क्या मुश्किल है? ठीक है ना भाई? चलो, इजी है तो इसमें टफ क्या होगा? मैं अच्छी तो है। चलो, तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? तो अभी जो हमने बात करी फाइंडिंग एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, जो कि पूरी तरह से कैसा कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिकल। पूरी तरह से क्या चल रहा है? ये मैथमेटिकल चल रहा है, ठीक है? ये चीज तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास पे हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो हम नेक्स्ट क्लास, अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? तो नेक्स्ट क्लास जो है, हाँ भी चलो ऐसा है, तो एक तो क्लास है आपकी थर्सडे मॉर्निंग 9, थर्सडे यानी कि कल सुबह, थर्सडे को 9:45 पर कुछ वो। तो यार तुम्हारे एक आरबीजी सर की कोई फिजिकल केमिस्ट्री क्लास लगी हुई है? तो वो ऑनलाइन वाले भी तो है ना, पर वो शायद 11:30 पर है ना क्लास। वो कितने बजे बेटा क्लास ऑनलाइन? 11:30 होती है ना वो तो। हाँ बस तो ठीक है, तो 9:45 से बिजी रहेंगे हम। तो थर्सडे 9:45 AM से क्लास रहेगी। एक मिनट रुको जरा, अरे छोड़ मत देना अभी, कल जो काम आएगा वो बता रहा हूं, वरना हवा नहीं लगी कल क्या हो रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, 9:45 से क्लास रहेगी। ये तो हो गया मॉर्निंग में, जिसमें हम एसी कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू विद एसी। 5 मिनट रुकना अभी। प्लस अब ऐसा है कि थर्सडे इवनिंग को भी क्लास है। थर्सडे इवनिंग जो क्लास रहेगी, 1 मिनट, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, प्योर डिस्कशन है। नहीं 3 से 4:30, 4:45, 4:45 PM। ठीक है, ये वैसे मुझे आज रखनी थी बट अब वो ठीक है। अब देख लो, मैं इसमें बता दूं जरा, इसमें आपकी एक तो EMI NCERT, सेकंड आपका EMI एक्सरसाइज, मतलब EMI शीट। EMI शीट नहीं, पूरी तो हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। एक्सरसाइज 1 कर लेंगे, कोशिश करेंगे, 2 जितनी हो पाती है उतनी कोशिश करेंगे। अगेन क्लास लगभग 1 घंटे की मान के चलो, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना भाई, 1 घंटे की। और ये कंप्लीटली ऑनलाइन, ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको आना वो आ सकता है, कोई मनाही नहीं है, बट सिर्फ डिस्कशन है, ओनली डिस्कशन। तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि 2 बार आओ, बट ठीक है अभी जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसको आना पड़ेगा, ओनली डिस्कशन बस। तो एक बार क्या है कि हम EMI के एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक्सरसाइज 1 हो जाए, तो एक्सरसाइज 1 से क्या है कि कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अगर होगा तो वो हमारा छूटेगा नहीं। अरे क्लास ओवर नहीं है अभी, थर्सडे को JP RVA सर की क्लास नहीं है, तो ठीक है ना, हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? मेरी तो दूसरी क्लास है 11:30 पे, मेरा तो वो चालू हो जाएगा ना, मेरा वाला बैच। तो ये 9:45 की क्लास है मॉर्निंग, ये कंबाइन चलेगी, वही ऑनलाइन, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा खैर एनीवेज, ठीक है? तो ये तो AC कंटिन्यू है। अब रुक जाओ जरा 1 मिनट, नेक्स्ट क्लास AC के लिए आपको एक चीज आनी बहुत जरूरी है फॉर AC, वो है फेजर डायग्राम्स। तो 2 मिनट रुको भैया, फेजर जो बताया था वो एक पार्ट था, देखो समझ लेना जरा 1 मिनट। देखो फेजर में ये वहां बता ही देता हूं थोड़ा सा, ये देखो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फेजर्स देखो, फेजर्स है y इक्वल्स टू, अब 1 मिनट, अरे यार ध्यान दो फटाफट से, a sin ओमेगा t + 5। कितनी इक्वेशन दिख रही है आपको यहां पर? सिंगल इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन के अंदर ये फाई जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज कांस्टेंट।
दिस इज अ फेज कांस्टेंट। कैसे बनाते हैं इसका फेजर हम? y बराबर a साइन बात कर रहे हो आप, तो आप कैसे बना दोगे इसका फेजर? ये एक a लाइन ले ली, ये एंगल कितना बन गया? ओमेगा t प्लस फाइव, इसका ये वाला कंपोनेंट y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वेट करना भी जरा, ये तो था सिंगल इक्वेशन। मान लो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, I'm having two equations, y1 equals to a1 sin omega t and y2 equals to a2 sin omega t plus phi। इंटरफेरेंस थ्योरी है ये, और कुछ नहीं है। दिस इज इंटरफेरेंस थ्योरी। ये आना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। बेसिक मैथ्स है, मतलब मैथ्स समझा, फिजिक्स जिसमें पढ़ाओ। क्या करते हैं इसके अंदर? हम दो फेजर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं? दो फेजर रिप्रेजेंट, एक फेजर तो बनेगा आपका a1 और दूसरा कहां बनेगा? उससे कितना आगे? फाई आगे। ये बनता है इससे फाई आगे, ये करते हैं हम। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? ए रिजल्टेंट जो बनेगा, याद करो रिजल्टेंट इक्वेशन। वाई रिजल्टेंट क्या होता था? वाई रिजल्टेंट की वैल्यू आती थी ए रिजल्टेंट साइन ऑफ, एक मिनट, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ध्यान आ रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें रेफरेंस लाइन कौन सी है आपके पास? ये A1, इसको आप रेफरेंस ले रहे हैं। दिस लाइन, दिस इज बीइंग टेकन एज रेफरेंस। तो मैं इस लाइन को क्या ले रहा हूं? रेफरेंस। ये आना चाहिए सारा कुछ। तो ये ए रिजल्टेंट कितना लिखते हैं? व्हाट इज ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू वैल्यू? ए रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 cos फाइव। यही फाइव अब समझ आ रहा। सिंगल इक्वेशन फाइव क्या था? फेज कांस्टेंट। कंपेयर कर रहा हूं इक्वेशंस, इक्वेशंस कंपेयर। कंपेयर के लिए कितनी चाहिए मुझे? कम से कम 2। कंपेयर इक्वेशंस मिनिमम 2। ऑब्वियसली 2 के बिना कंपेयर करोगे कैसे? यही फाइव क्या बन जाता है? फेज डिफरेंस। सिंगल y2 के लिए वो आज भी फेज कांस्टेंट है। अच्छा, ये दोनों ओमेगा सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज। दोनों ओमेगा क्या है? सेम, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है ना भाई? ओके। तो ये वाली चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट 8 मैं कोशिश करूंगा कि इस फेजर को एक बार आपसे शेयर कर भी लूं। शायद मैंने करा भी था बीच में एक दिन, है ना? खैर एनीवेज, चलो ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए डिस्कस करना है। एक बार अनम्यूट करना बेटा, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अब बीच में बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके क्लास, बाय बाय। हाँ बेटा, थर्सडे का प्लान है। ये थर्सडे का प्लान है आपके पास, ठीक है? हाँ, बाय बाय। ठीक है, चलो तो मैं लिंक शेयर करवाता हूं एक बार। चलो कोई नहीं। हाँ बोल बेटा प्रिंस, 1 मिनट कर देता हूं बेटा अनम्यूट किए ले। चलो हाँ 1 मिनट कर रहा हूं। हाँ लास्ट स्क्रीनशॉट खोल देता हूं। फाइल आने में थोड़ा टाइम भी लगेगा वैसे भी। इवनिंग में आज क्लास नहीं है, इवनिंग में आज क्लास नहीं है। हाँ प्रिंस थोड़िया बोल। सर वो कल आप एक क्वेश्चन कराया था आपने, जिसके अंदर रोड थी और उसको घुमाया था, जिसमें बी ऊपर की तरफ बी नोट टी से बढ़ रहा था। उसके अंदर आपने बताया था कि जो घुमाया था, एक मिनट रॉड को घुमाया था जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बी नोट टी के वेरिएशन से बढ़ रही थी। सिलेंडर के रीजन वाला, हाँ मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन। जी सर, लास्ट वाला क्वेश्चन। उसके अंदर आपने बताया था ना थोड़ा घूम रही थी, उसमें रॉड घूम थोड़ा रही थी। हाँ, रोड नहीं घूम रही थी। हाँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। उसके अंदर आपने बताया था कि जो पोटेंशियल टर्म है वो डिफाइन नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। हाँ सर, लेकिन उसके अंदर है ना, वो जो पोटेंशियल था वो चार्जेस, जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा तो चार्जेस एक साइड में एक्यूमुलेट होंगे, उनके कारण एक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो हमने डिफाइन किया। हाँ मतलब देखो, एक्चुअली में द बेटर टू से वर्ड इज कि आप तो इस ईएमएफ के डायग्राम को देख लें। ठीक है, आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम बना था कि भाई ई जो आ रहा है, तो ई के कारण में आपके इधर एक पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, इधर एक नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। बट क्या है कि इन टर्म्स ऑफ
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में इंस्टेड ऑफ सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि लिख देते हैं, आपकी शीट के अंदर भी दे रखा है एक सवाल कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, पी या क्यू, तो डिस्कस हो जाएगा शीट का, चिंता मत कर। लेकिन बट सर वो वर्ड पोटेंशियल यूज करना इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन ठीक है? सर पोटेंशियल वो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण, उसके कारण नहीं पूछ रहे, वो जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए उनके कारण पोटेंशियल। हाँ, उसके कारण ही पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली वो उस चीज के कारण ही पूछ रहे हैं। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर मूव कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, वो यार देखो सवाल में सिर्फ पूछा जाता है कि कहां पोटेंशियल ज्यादा है, वो रीजन नहीं दे रहा उसके पीछे कोई, तो उसको ई इंड्यूस से हमें नहीं देना आंसर, मतलब लॉजिक के हिसाब से आंसर दे दें, बस वो वाली चीज है। ठीक है ना भाई? ठीक है सर, बस ठीक है। और सर वो एक जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन वाला मुझे भी, ध्यान है, तूने भेजा हुआ है, चिंता मत। वो सर ठीक है? उसको चलो बाय बाय, ध्यान है मेरे को, चिंता क्यों, उस पर दिमाग चल रहा है मेरा कि क्या हो रहा है। चलो ओके भाई, स्क्रीनशॉट डेट देख लो।